हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। तो आज हम एग्जामिनेशन करेंगे प्लेसेंटा, उसका मेम्ब्रेन और कोड। तो देखेंगे फर्स्ट डिफिनीशन कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा इज अ कोरियोडेसिडुअल स्ट्रक्चर्स फॉर्म ऑफ कोरियोनिक पेंडोसम विद अ मेटर्नल डेसिडुअल कंट्रीब्यूशन which helps in maintenance of pregnancy and delivery and development of the fetus. So यहाँ पे कोरियोडेसिडुअल स्ट्रक्चर है जो कि क्या से बना है, कोरियोनिक प्रोंडोसम से बना है। इसका मीनिंग होता है कंसेप्शन का वह हिस्सा जो कि यूट्रस की वॉल के बगल में कोरियोनिक सेल के किनारे पर विल्ली की दीवार के चिपके होने से ये बनता है। और ये मेटरनल डेसिडुअल का मतलब होता है मेटरनल यूट्राइन टिश्यू। ठीक है। तो एग्जामिनेशन करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है? तो हमको एक बेसिन चाहिए होता है और प्लेसेंटा विथ कोड। प्लेसेंटा विथ कोड को रनिंग वाटर में पहले वॉश करना होता है। जितने भी ब्लड है उनको ब्लड को हटाना पड़ता है। उसके बाद में ग्लव्स है जिसको हम पहन करके हम एग्जामिनेशन करेंगे, दैट इज़ 1 पेयर ग्लव्स। उसके बाद में मास्क पहनना होता है। देन प्लास्टिक एप्रॉन, ताकि आपका बॉडी से प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि अगर आप एप्रो नहीं पहनेंगे तो ब्लड के छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद में हमको एक टेबल चाहिए। टेबल पे हम रख करके बेसिन को फ्लैट सरफेस पे हम एग्जामिनेशन करेंगे। मेकिंग टोस विथ टावल, दैट मीन्स बेसिन के नीचे में मेकिंग टोस विथ टावल, ताकि आपका टेबल में ब्लड स्प्रेड होने से बच सके। उसके बाद में एक स्केल चाहिए होता है जिससे कि हम इसका मेज़रमेंट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक है निडिल आपको चाहिए होता है। तो ये सारा चीज़ें हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आप यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा देखिए किस तरह से दिख रहा है। ये राउंड है, ये राउंड देखिए, ये गोल है और ये फ्लैट चिपटा हुआ है। ये मास है। ये इसको बोलते हैं फ्लैट राउंड फ्लैट डिस्कोइड स्ट्रक्चर बोलेंगे। फ्लैट दैट मीन सर्कुलर है ये, तो इसको डिस्कोइड स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये 15 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट, इसको बोलेंगे डायमीटर। तो हम कैसे मेज़र करेंगे? मेरे पास फ़िलहाल स्केल नहीं है। तो हम इस तरह से, मैं अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला रही हूँ। दैट मीन्स ये अंगूठा और ये अंगूठे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर डायमीटर है मेरी। तो ये ऑलरेडी मैं मेज़र कर चुकी हूँ। अब ये प्लेसेंटा को मैं यहाँ पे डालती हूँ, अपने हाथों में इस तरह से लेती हूँ। तो ये पूरी तरह से कवर कर लिया है प्लेसेंटा। दैट मीन्स ये 20 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। अब इसका थिकनेस हमको मेज़र करना है। थिकनेस कितना होता है? अकॉर्डिंग टू बुक इट इज़ 2 to 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या ये इतना है? इसके लिए हम क्या लेंगे? एक निडिल लेंगे। निडिल का कैप को हटा करके हम निडिल को बीच में से सेंटर में इस तरह से हम अंदर घुसाएंगे। उसके बाद में हम बाहर निकालेंगे। अब देखेंगे कहाँ तक ब्लड लगा हुआ है। यहाँ तक ब्लड लगा हुआ है। दैट मीन्स मैं यहाँ ऐसे मेज़र कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा फिंगर्स है 1.5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए इसके अलावा भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा बच जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ द 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोड है। इसको आपको आर्टरी फोर्सेस से पकड़ना है, इसको उठाना है ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से उठाना है। आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़िए, आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ के ऊपर इस तरह से उठाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो कोड है वो बीच में है या किनारे है, या तो फिर एकदम या लेटरल साइड में है। ये इस कोड को बीच में होना चाहिए था। अगर ये बीच में होता तो सेंट्रल इंसर्शन ऑफ कोड कहलाता। ये साइड में होता, जैसे कि अभी साइड में है, तो लेटरल इंसर्शन ऑफ कोड कहलाता। दैट मीन्स ये अभी लेटरल इंसर्शन ऑफ कोड है। और इधर किनारे किनारे, एकदम किनारे किनारे होता, तो दैट इज़ द एज इंसर्शन ऑफ कोड। नाउ दिस इज इन लेटरल इंसर्शन ऑफ कोड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं जो कि प्लेसेंटा को कवर किए हुए हैं। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ द ब्लड वेसल्स। ये है आपका ब्लड वेसल्स। अब हम मेज़र करेंगे लंबाई कितना है इसका। तो इस तरह से
और एक चीज़ है, यहाँ से यहाँ मेरा मेज़रमेंट है 16 सेंटीमीटर, तो मैं स्केल की जगह पे अपना हैंड ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग मेज़र करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से 16 हो गया, दैट मीन्स 16, 16 दूना 32, यहाँ से यहाँ 32, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका बचा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से यहाँ 16 दूना 32, 16 तिया 48, और 2.5 सेंटीमीटर जो कि बेबी के अम्बलाइकस के साथ में अटैच हुआ है। तो इस तरह से 48, 49, 50, दैट मीन्स ये 50 सेंटीमीटर डायमीटर है। कोट की लंबाई कितनी हुई? 50 सेंटीमीटर डायमीटर हो गई। तो एवरेज लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मीन्स छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो उससे बहुत ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा। अभी हम शॉर्टकट जाएंगे। अभी हम देखते हैं इसको, ये जो कोड है ये ढका हुआ है एक वाइट कलर का मेम्ब्रेन से। इस वाइट कलर का मेम्ब्रेन को बोलते हैं वॉटसन जेली, जो कि आर्टरी और वेन को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको गोचपीस लेना होगा। गोचपीस से आपको क्लीन करना होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कितनी ओपनिंग है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको 3 ओपनिंग दिखाई देंगी। देखिए ये 1 है, ये 2 है, और ये अनदर 1 2 3 ओपनिंग दिखाई दिए। तो जो ओपनिंग सबसे चौड़ा है वो है आपका वेन, और जो उससे थोड़ा कम है तो वो है आर्टरी। दैट मीन्स डायमीटर विल बी बिग, दैट इज द वेन, एंड अनदर दैट इज द आर्टरी। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 वेन है और 2 आर्टरी है। कैसे? अभी तुरंत बताइए। डायमीटर वेन का बड़ा होगा, चौड़ा होगा, और आर्टरी का नैरो होगा। और दूसरा चीज़ है, जब हम कोट को काटेंगे तो जो आर्टरी होगा वो जल्दी कोलैप्स होगा वेन की अपेक्षा। तो इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना आर्टरी और कितना वेन है। नॉर्मली 2 आर्टरी एंड 1 वेन होता है। अब यहाँ देखिए, अगर ये कोड इस तरह से होगा, इस तरह से, तो इसको इस तरह से होगा। और ये जो अम्बिलिकल कोड ये है कोड है, कहाँ से कहाँ इसका गांठ अगर आपको पता नहीं चलता है, बस आपको पता चलेगा कि हाँ ये फोल्ड हुआ है, तो इसको बोलेंगे फॉल्स कोड। और अगर इसका गांठ अगर आपको इजीली फाइंड आउट होता है तो इसको बोलेंगे ट्रू कोड। तो फॉल्स कोड किसकी वजह से होता है? एक्युमुलेशन ऑफ द वॉटसन जेली की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये फिटल सरफेस कहलाएगा, क्योंकि ये जो है कोड है ये अटैच होगा बेबी के अम्बिलिकस के साथ में। तो फिटल सरफेस की ओर क्या रहता है? एमनियन होता है। एमनियन एक मेम्ब्रेन है, देखिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं एमनियन। और एक ये नीचे का मेम्ब्रेन है, मे बी आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है ना। जो ऊपर का मेम्ब्रेन है जो कि फिटल सरफेस के साथ में कवर है, तो वह एमनियन, और नीचे का है कोनियन। यहाँ देखिए, यहाँ आपको इजीली फाइंड आउट होगा, ये एमनियन है, ये कोनियन है। दोनों में अंतर क्या है? एमनियन ये है कि ऊपर वाला फिटल सरफेस की ओर है, और कोनियन है मैटरनल सरफेस की ओर है। और एमनियन है एकदम पारदर्शी है। यहाँ पे लाइट डालेंगे तो आपको इस तरह, इधर से लाइट करेंगे वन साइड से तो अनदर साइड से आपको रोशनी पता चलेगी। बट कोनियन के साथ में ऐसा नहीं है। और एमनियन में क्या है? एकदम स्लिपरी शाइनी है, जबकि कोनियन देखिए उस रफ एज है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस तरह से टर्न करेंगे
उसके बाद में टर्न करने के बाद में हम देखते हैं लोब्स। यहाँ पे देखिए, इसको ढेर सारे लोब्स हैं। लोब्स मिल करके आपको आपका क्या बनता है, कोटिलीडोन्स बनते हैं। यहाँ पे कितने सारे लोब्स है, अगर आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, क्योंकि दे विल अटैच टुगेदर। देखिए यहाँ पे एक लोब्स है, दो लोब्स, तीन लोब्स, चार लोब्स, पांच लोब, और इधर तो एक साथ अटैच है, इसलिए आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली 16 to 20 लोब्स होते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करा कि ये लोब्स कंप्लीट है कि नहीं। देखिए, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए, फिलहाल तो ये कंप्लीट लोब्स है। अगर ये टूटा होगा यहाँ से, मतलब ब्रेक इस तरह से अगर यहाँ का एक लोब्स हट गया है, दैट मीन्स ये कहाँ छूटा हुआ है, आपके ये जो लोब्स का एक पार्ट है आपके यूट्रस में छूट गया है। ठीक है, और ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है, ये है कि आपको कोटिलीडोन्स का कलर चेक करना है। तो अगर यहाँ पे देखिए वाइट वाइट पैचेस कहीं कहीं दिख रहे हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है, और इधर इधर हल्का फुल्का वाइट वाइट पैचेस अगर आपको ये दिखाई देगा, तो इसका मतलब होता है कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट इन द बॉडी टिश्यू। और दूसरा चीज़ है, दूसरा और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे अगर आपका ओल्ड क्लोट दिखाई देगा, दैट मीन्स इस लोब्स में ओल्ड क्लोट, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओल्ड क्लोट। ओल्ड क्लोट्स ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है आपका ब्लॉकेज इन द फिटल और मेटरनल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको हम आर्टरी फोर्सेप के साथ में ऊपर इस तरह से उठाएंगे। उसके बाद में लोब्स मेम्ब्रेन कंप्लीट है कि नहीं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से इसको आर्टरी फोर्सेप से ऊपर लेंगे और ये इसको मेम्ब्रेन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन कवर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, ये कवर नहीं हो पा रहा है। इस तरह से इस मैं अपने हाथ को घुसाई तो ये घुस गया, लेकिन ये कवर नहीं हो पाया। तो इसे ये आइडेंटिफाई होता है कि मेम्ब्रेन आपका कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स इसका कोई भाग है, इसका भाग है जो कि यूट्रस में है, जिसको आपको निकालना ज़रूरी है। तो इस तरह से आज हम प्लेसेंटल एग्जामिनेशन देखें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे प्लेसेंटा के बारे में।